हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पति के रूप में कौन आता है? आइए जानते हैं कर्म के फल स्वरूप पति कौन बनता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि पुनः जन्म का बंधन है। ईश्वर पिछले जन्मों के कर्मों और बकाया को निपटाने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को पति के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं। कर्मों के प्रकार के अनुसार पति 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऋण चुकाने वाला पति। अगर आपने पिछले जन्म में किसी से कुछ लिया है लेकिन उसे वापस नहीं किया है, तो हो सकता है कि वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पति बनकर आपसे वह कर्ज वसूलने आए। कई मामलों में देखा जाता है कि पत्नी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अपने पति का ध्यान नहीं खींच पाती। यह असल में उस पुराने कर्ज का ही एक रूप है। दो शत्रु पति। अगर आपकी पिछली जिंदगी में किसी के लिए बहुत ज्यादा दुश्मनी या करवाहट थी, तो वह इंसान आपकी पति बन सकता है और आपकी जिंदगी को दुखी कर सकता है। यह रिश्ते आमतौर पर उथल पुथल, झगड़े और इमोशनल परेशानी से भरे होते हैं। यह असल में आपके सब्र और पिछली मेहनत की टेस्ट है। 3 उदासीन या उदासीन पति। कुछ पति बहुत शांत होते हैं, लेकिन उन्हें परिवार या अपनी पत्नियों की तरह कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होता। वे अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं। इसमें पता चलता है कि पिछले जन्म में आपके बीच बहुत कम बातचीत हुई थी या एक दूसरे से गहरा लगाव नहीं था। 4 नौकर और ईमानदार पति। पिछले जन्म में किसी अच्छे काम या सेवा के नतीजे में हमें ऐसा पति मिलता है जो सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि एक गार्डियन और दोस्त भी होता है। इस तरह की पति सेवा और देखभाल के लिए जरिए आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है। यह असल में आपके किए गए किसी अच्छे काम का नतीजा होता है। प्रकृति का उत्तम निर्णय। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के प्रति समर्पण पर आधारित होता है, लेकिन याद रखें, वर्तमान जीवन में किए गए आचरण और भक्ति से ही हमारा भविष्य का कर्म बनता है। पति चाहे जैसा भी हो, यदि हम उसे सेवा और धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं तो उनके बुरे कर्म निष्फल हो जाते हैं, यहाँ तक कि बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। यह हमारे सिर या धन को विश्राम देने का स्थल नहीं है, बल्कि अंततः शांति केवल श्री गोविंदा के चरणों में ही मिलती है। संसार के सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद भी हमारा लक्ष्य सर्वोच्च भगवान की सेवा करना होना चाहिए। आइए घर के कामों को अच्छे मन से करें और नाम जप में डूब जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रूहानी सच को जान सके। सभी पौराणिक और जीवन से जुड़े सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।